साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के बारे में। और आप सभी को बता दें कि अब ये कंफर्म हो चुका है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती आने वाली है। कब तक आएगी, कितनी पोस्ट होंगी, ये सभी जानकारी आप सभी को क्लियर हो जाएगी। तो वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहने वाली है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन में प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं। आप सभी जानते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एक ड्रीम जॉब है बहुत सारे कैंडिडेट की जो कि भर्ती होना चाहते हैं दिल्ली पुलिस में हर हाल में। तो यहाँ पर आपको मैं हर एक चीज क्लियर करूंगा इस भर्ती के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं तो वन बाय वन करके मैं आपको चीजें क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहली चीज तो यहाँ पे ये समझ लीजिए कि अगर आपको इसमें भर्ती होना है तो आपको कुछ चीजें अभी से तैयार रखनी पड़ेंगी, अदरवाइज आगे फिर कोई फायदा आपका नहीं होने वाला है। सबसे पहली चीज तो क्वालिफिकेशन 12th पास होनी चाहिए। मेल एंड फीमेल कोई भी कैंडिडेट हो 12th पास होना चाहिए। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके पास एलएमई यानी लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। अगर फिजिकल के टाइम पे नहीं होगा तो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा और डायरेक्टली डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। हर साल बहुत 100-200 बच्चे ऐसे रहते हैं जो कि सिर्फ इसी की वजह से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, अदरवाइज उनकी नौकरी लग जाती। अगर आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो अपना ड्राइविंग लाइसेंस अभी बनवा लो, क्योंकि देखो आपको वैसे भी जरूरत पड़ने वाली है और यहाँ पे भी आपको जरूरत पड़ेगी, बिना इसके काम चलेगा नहीं। नंबर सेकंड चीज आती है एज लिमिट। तो आपकी एज अगर 18 से 25 साल के बीच में है, जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में तो अप्लाई कर सकते हैं, ओबीसी को 3 साल की और एससी एसटी को 5 साल की छूट मिल जाती है। आगे बढ़े तो आगे यहाँ पे आप सभी को बता दें कि देखो भर्ती का जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है। रिटन एग्जामिनेशन में क्वालिफाई कैंडिडेट का फिजिकल होता है, फिजिकल क्वालिफाई कैंडिडेट का होता है अब मेडिकल एग्जामिनेशन। सबसे पहले जो एग्जाम होता है इसका सिलेबस यहाँ पे देख सकते हैं। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होते हैं 25 मार्क्स, जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, कंप्यूटर अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, यानी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। 90 मिनट का आपका पेपर होता है। जो कैंडिडेट रिटन एग्जामिनेशन में क्वालिफाई होते हैं मेरिट के बेसिस पे उन्हें फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। इसमें हाइट की बात करें तो मेल कैंडिडेट की 170 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट की 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। केवल एसटी कैंडिडेट को यहाँ पे हाइट में रिलैक्सेशन मिलता है। चेस्ट की बात करें तो मेल कैंडिडेट 81-85 सेंटीमीटर होना चाहिए। रेस की अगर हम बात करें तो मेल कैंडिडेट को 1600 मीटर की रनिंग 6 मिनट में कंप्लीट करनी होती है, वहीं पे फीमेल कैंडिडेट को 1600 मीटर की रनिंग 8 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। लॉन्ग जंप की अगर हम बात करें तो 14 फीट मेल कैंडिडेट को कंप्लीट करनी होती है, 10 फीट करनी होती है फीमेल कैंडिडेट को। हाई जंप की अगर बात करें तो मेल कैंडिडेट को 3 फीट 9 इंच और वहीं पे फीमेल कैंडिडेट को 3 फीट कंप्लीट करनी होती है और इसके लिए 3-3 चांस आपको दिए जाते हैं। तो ये पूरी चीजें आपको क्लियर हो गई। 100 रुपीज एप्लीकेशन फीस आपकी होती है। अब यहाँ पे नई भर्ती की अगर हम बात करें तो देखो नई भर्ती के बारे में ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे क्लियर हो चुका है। नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे हाथ में है, साथ ही में यहाँ पे जो आप एमओयू होता है यानी कि दो लोगों के बीच में एक समझौता होता है भर्ती को कंप्लीट करवाने के लिए, वो भी साइन हो चुका है। तो दोनों ही मेन चीजें, इनके बिना भर्ती नहीं हो सकती थी। अगर मान के चलो नंबर ऑफ वैकेंसी नहीं है यानी कि पोस्ट वेकेंट नहीं है तो भर्ती आने का मतलब नहीं है, और एमओयू साइन नहीं हुआ है यानी कि अभी टाइम लगेगा। लेकिन ये दोनों चीजें यहाँ पे हमारे पास हैं जो कि मैं आपको क्लियर कर देता हूं। तो सबसे पहली बात अगर मैं पोस्ट की बात करूं तो 2 जुलाई को आप सभी को पता है कि इंफॉर्मेशन दी गई थी जिसमें 5512 जो वैकेंसीज हैं इनके बारे में बताया गया था कि कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की 5512 आपकी वैकेंसीज हैं। तो आप इतना समझ लो कि देखो इन पदों की संख्या मैं समझता हूं 5000 से लेके 6000 के बीच में आपकी पदों की संख्या रहेगी। एग्जैक्ट नंबर ये क्लियर नहीं है कि भाई इतनी पोस्ट वेकेंट है तो इतनी आएगी, हाँ, लेकिन करीब करीब 5000 से 6000 ये वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेंगी। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़े तो आगे आप सभी को बता दें कि 8 अगस्त 2024 का आरटीआई का लेटेस्ट रिप्लाई है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्लियर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एसएससी के बीच में और दिल्ली पुलिस के बीच में एमओयू साइन हुआ है। तो कौन कौन सी भर्ती को लेकर हुआ है वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। एन एमओयू हैज बीन signed between SSC and Delhi Police for conducting recruitment for the post of head constable ministerial, head constable AWO, TPO, constable driver, constable executive and MTS civilian इन दिल्ली पुलिस। यानी कि ये सभी पोस्ट जो है इन सभी के लिए एमओयू यहाँ पे साइन हो चुका है। तो ये चीज यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं। अब दोनों चीजें यहाँ पे आपकी क्लियर हो जाती हैं कि भाई पहली बात नंबर ऑफ वैकेंसी, नंबर सेकंड थिंग एमओयू साइन हो चुका है। आगे अगर हम बात करें तो आगे कुछ और भी चीजें हैं इससे रिलेटेड। इसके अलावा यहाँ पे सबसे जो मेन चीज निकल के आती है
देखो वैकेंसी के बारे में क्लियर हो गया। अब मेन चीज आती है कि यहाँ पे फिर ये नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, वैकेंसी कब तक देखने के लिए मिलेंगी। देखो अब तक एसएससी ने इन्हें कैलेंडर में शामिल किया नहीं है, और अब जो कैलेंडर रिवाइज होगा वो सितंबर या अक्टूबर में आपका जो कैलेंडर होगा वो रिवाइज होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे सितंबर अक्टूबर में जब आपका कैलेंडर रिवाइज होगा तो इसमें दो चांसेस बनते हैं, एक की प्रोबेबिलिटी है और एक कंफर्म है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो संभवतः आपको ये देखने के लिए मिल सकता है कि ये जो भर्ती है नवंबर दिसंबर में भी हो सकती है, दिल्ली पुलिस वाली भर्ती। अगर ये भर्ती नवंबर दिसंबर में ऐड नहीं करते हैं, जब कैलेंडर रिवाइज होगा तो फिर आपको ये वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगी जनवरी या फरवरी। मैं आप सभी को एक चीज कर दूं कि कैलेंडर में हो सकता है कि सबसे पहली 2025 की भर्ती आप सभी को दिल्ली पुलिस की ही देखने के लिए मिले, क्योंकि एसएससी जीडी कांस्टेबल की भर्ती 2025 वाली भर्ती आप सभी को पता है, और इसका नोटिफिकेशन 27 अगस्त को ही जारी कर दिया जाएगा। तो 2025 वाली भर्ती का अगर नोटिफिकेशन अगस्त में आ सकता है तो अगली दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 वाली भर्ती का नोटिफिकेशन नवंबर दिसंबर में भी पॉसिबल है। चांसेस हैं लेकिन कंफर्म नहीं है। लेकिन अगर मैं कंफर्म कंडीशन में जाता हूं तो जनवरी फरवरी कंफर्म है कि आपकी वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेंगी 2025 दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया 27 अगस्त से एसएससी जीडी के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, तो सेम भर्ती लगभग आप सभी की रहती है, तो उसके लिए भी आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। और तैयारी करने के लिए आप सभी को यहाँ पे टेक्स्ट बुक की सेल चल रही है अभी रिसेंटली, फ्यूचर ऑफिसर सेल, जिसमें आप सभी को 699 वाला ईयरली टेक्स्ट बुक पास केवल 527 यानी 527 रुपए में मिल जाता है। इसमें हमारा कूपन कोड SDR यूज करने पे आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब इसमें बेनिफिट ये रहेगा कि यहाँ पे आपके देखो एसएससी जीडी की भी तैयारी हो जाएगी, साथ ही में आप सभी की दिल्ली पुलिस की भी तैयारी हो जाएगी, और इसके अलावा अगर कोई और एग्जामिनेशन है तो उसकी भी तैयारी आपकी हो जाएगी। यानी अलग से आपको कहीं से टेस्ट सीरीज या कुछ भी परचेज करने की जरूरत नहीं है, एक ही में आपको सभी एग्जामिनेशन के लिए मिल जाएगा। और आप सभी जानते हैं कि एसएससी जीडी की वैकेंसी का अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुका है, सेम आपके लिए रहेगी, क्योंकि सब्जेक्ट भी आपके लगभग वही रहते हैं, और हर कैंडिडेट जो दिल्ली पुलिस में फॉर्म अप्लाई कर सकता है वो एसएससी जीडी में भी कर सकता है। तो आप जरूर से उसके लिए अप्लाई करें। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पे आप सभी को टोटल 594 टेस्ट सीरीज आपको देखने के लिए मिल जाएंगी एसएससी जीडी के लिए, साथ ही में दिल्ली पुलिस के लिए भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। और इसमें अगर आप देखेंगे तो ऑल टेस्ट सीरीज आप सभी को मिल जाती हैं एक ही पास से, और यहाँ पे प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, प्रो लाइव टेस्ट मिल जाएंगे, अनलिमिटेड टेस्ट एंड री अटेम्प्ट आपको मिल जाएंगे। तो इसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाके फटाफट से आप एनरोल कर लो, ताकि अभी आप सेल में एनरोल कर पाओ और आपको डिस्काउंट मिल जाए, और सभी एग्जामिनेशन की तैयारी भी आपसे एक ही टेस्ट सीरीज से आपकी हो जाए। इसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी या जो भी आगे की स्ट्रेटजी आपको रखनी है उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी का आना कन्फर्म है कि आपकी भर्ती आपको देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि इससे पहले ये चल रहा था कि 2026 से पहले कोई वैकेंसी नहीं आएगी, 2027 में जाके आएगी हो सकता है, मतलब कुछ कंफर्म नहीं था। लेकिन अब चीजें बिल्कुल स्पष्ट हैं, बस आपको समझना है। क्योंकि देखो ना तो अपना कोई कोर्स बेचने का मतलब है ना कोई कुछ मतलब है, आप सभी को अच्छे से पता है। अपनी मेन इंटेंशन है कि जिस चीज से आप पीछे रह रहे हैं उस चीज से अब आप पीछे ना रहें, आगे बढ़ के तैयारी करें, जिससे कि जब भी आपकी वैकेंसी हो तो आपका सिलेक्शन हो पाए। अपनी मेन इंटेंशन यही रहती है। तो यहाँ पे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आप सभी जानते हैं कि लास्ट वाली भर्ती में बहुत सारे बच्चों का सपना टूटा था, और वो सिर्फ एक कदम दूर रहे थे अपनी उस मंजिल को पाने से, और बहुत सारी ऐसी गलतियां थी जिन र्यूमर्स की वजह से बच्चों को नौकरी नहीं मिल पाई। तो आपको वो गलती नहीं दोहरानी है, क्योंकि अगर आप उन्हीं चीजों में फंसे रहेंगे तो तैयारी कभी नहीं हो पाएगी। देखो तैयारी आज के टाइम में लगभग हर बच्चा कर रहा है, लेकिन तैयारी करने के भी तरीके। एक बच्चा ऐसा होता है एग्जाम आता है तब तैयारी करता है, एक बच्चा ऐसा है पहले से ही उसने अपना गोल फिक्स कर लिया और कंसिस्टेंट तैयारी कर रहा है, उसे पता है कि भर्ती तो आएगी और मुझे इस बार एग्जाम निकालना है। तो आपको भी इसी लाइन में खड़ा होना पड़ेगा और तैयारी करनी पड़ेगी, तभी सिलेक्शन होगा। होपफुली आपको सारी चीजें क्लियर होगी होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस भर्ती के बारे में, हर एक अपडेट आपको रेगुलर मिलती रहेगी, तो कनेक्टेड रहना। साथ ही में मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगा कि आप सभी को एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल का फायदा यह है कि वहां पे कोई भी अपडेट होगी तो मैं आप सभी के साथ डायरेक्टली वहां पे शेयर करता रहूंगा। तो आप सभी व्हाट्सएप चैनल से जरूर कनेक्ट हो जाएं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।